बैक्टीरियोफेज लैम्डा या लैम्डा फेज। तो अगर हम बात करें लैम्डा फेज की तो जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है ये इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरियम ई-कोलाई बैक्टीरियम को। तो जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है ये इन्फेक्ट करता है ई-कोलाई बैक्टीरियम को। तो लैम्डा फाज एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 48.5 किलो बेस पेयर का होता है जिसमें टोटल 50 जीन्स होते हैं। तो लैम्डा फेज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो 48.5 किलो बेस पेयर होता है जिसके अंदर टोटल 50 जीन्स होते हैं। तो इसमें टोटल दो साइकिल परफॉर्म होती है। एक साइकिल है जिसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल और एक होती है जिसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं क्रो। तो लाइटिक के लिए होता है क्रो और लाइसोजेनिक साइकिल के लिए यहाँ होता है सीआई रिप्रेसर। तो लाइटिक साइकिल के लिए होता है क्रो और लाइसोजेनिक के लिए होता है सीआई रिप्रेसर और सीआई रिप्रेसर को ही बोला जाता है लैम्डा रिप्रेसर। सीआई रिप्रेसर को ही लैम्डा रिप्रेसर कहा जाता है। तो लैम्डा फेज ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियम ई कोलाई को। ये एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके पास एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी साइज़ 48.5 किलो बेस पेयर तक होती है जिसके अंदर टोटल 50 जीन्स होते हैं। ये जो फेज है लैम्डा फेज ये दो साइकिल में परफॉर्म होती। एक को बोलते हैं लाइटिक जिसके लिए क्रो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और एक है लाइसोजेनिक जिसके लिए सीआई रिप्रेसर होता है। यहाँ पर जो सीआई रिप्रेसर है उसको लैम्डा रिप्रेसर कहा जाता है। अब हम बात करें अगर कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो अगर हम एक लैम्डा फेज का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो कुछ जीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं इमीडिएट अर्ली जीन्स बोलते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं डिलेड अर्ली जीन्स बोलते हैं और एक होता है जिसको बोलते हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप के जीन्स होते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, एक लैम्डा फेज का स्ट्रक्चर देखें तो इसके बीच में होता है सीआई। इसके बीच में होता है सीआई के लेफ्ट साइड भी जीन्स होते हैं और राइट वर्ड साइड भी जीन्स होते हैं। सीआई बिल्कुल सेंटर में होता है, इसके राइट साइड में भी जीन होंगे और इसके लेफ्ट वर्ड साइड भी जीन्स होते हैं। तो इसके जो जीन्स की सीक्वेंस है, लेफ्ट वर्ड कौन कौन से जीन्स के सीक्वेंस हैं, राइट वर्ड कौन कौन से जीन्स के सीक्वेंस हैं, इन्हीं पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है सेट में। अगर हम बात करें तो देखते हैं इसका अगर जीनोम की हम बात करें कौन कौन से जीन्स इसमें होते हैं। तो सीआई बिल्कुल बीच में होता है। सीआई के लेफ्ट वर्ड में होता है पीएल होता है। और अगर हम सीआई के राइट वर्ड हम बात करें, सीआई के बिल्कुल राइट में होता है पीआरएम होता है और पीआरएम के बगल में होता है पीआरएम के बगल में होता है पीआर और पीआर के बगल में होता है पीआरई। तो पीआर और पीआर ई के बीच में होता है क्रो। तो पीआर और पीआरई के बीच में होता है क्रो और पीआरई के बगल में होता है सी सेकेंड। इसके बाद जीन्स होते हैं ओ, पी, क्यू, एस और आर। तो अगर हम राइट वर्ड जीन्स की बात करें तो बिल्कुल सीआई बिल्कुल सेंटर में होता है, सीआई सेंटर में होता है। सीआई के राइट वर्ड में होता है पीआरएम और पीआरएम के राइट वर्ड होता है पीआर के राइट वर्ड में होता है पीआरई और पीआरई के बीच में होता है क्रो और पीआरई के बाद होता है सी सेकेंड, फिर उसके बाद ओ, पी, क्यू, एस, आर। तो ये जीन्स की सीक्वेंस है। और अगर हम बात करें सीआई के लेफ्ट वर्ड में तो सीआई के लेफ्ट वर्ड में होता है पीएल, उसके बाद होता है एन के बाद सी थर्ड के बाद XIS, इसके बाद INT, फिर इसके बाद ATTP, इसके बाद SIB और सबसे लास्ट में होता है A और G जीन्स। तो अगर हम लेफ्ट वर्ड जीन्स की बात करें तो CI के लेफ्ट में PL के लेफ्ट में N के लेफ्ट में सी थर्ड के बगल में सिज,
सिस के बगल में INT, INT के बगल में ATTP, ATTP के बगल में SIB और फिर लास्ट में A और G जीन्स होते हैं। तो ये तो उसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, जो जीन्स हैं, तो जो जीन्स है जो लैम्डा फास्ट जीन्स में जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें जो जीन्स हैं तो 3 टाइप के जीन्स होते हैं। एक इमीडिएट अर्ली जीन्स होंगे, एक डिलेड अर्ली जीन्स होंगे और एक लेट जीन्स होंगे। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तो तुरंत काम करने वाले जीन्स हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें एन की बात करें, तो एन जो है इसका जो काम होता है ये कोड करता है एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन को। एन कोड करता है एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन को और ये सबसे पहले एक्सप्रेस होगा। तो एन कोड करता है एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन को, मतलब जो बिल्कुल शीर्ष में प्रोटीन होगी, लास्ट वाली जो प्रोटीन होगी उसको ये कोड करता है और सबसे पहले एक्सप्रेस होता है। इसके बाद हम बात करें इमीडिएट अर्ली जीन्स में, तो क्रो होता है। तो जो क्रो है ये कोड करता है क्रो प्रोटीन को, क्रो कोड करता है क्रो प्रोटीन को जो कि इनहिबिटर है CI का। क्रो इनहिबिटर होता है CI का। ये क्या करता है, ये CI के सिंथेसिस को रोक देता है। अगर क्रो पहले एक्सप्रेस हो जाता है तो CI का सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है। तो क्रो कोड करता है क्रो कोड करता है क्रो प्रोटीन को और ये इनहिबिटर है CI का। अगर ये एक बार एक्सप्रेस हो गया तो CI का सिंथेसिस रोक देगा और अगर CI का सिंथेसिस नहीं होगा तो OPQSR ये कोई भी जीन्स नहीं बनेंगे। तो ये अगर हम बात करें इमीडिएट अर्ली जीन्स की 2 टाइप के थे, एन और क्रो। अब हम बात करते हैं डिलेड अर्ली जीन्स की। तो डिलेड अर्ली जीन्स की हम बात करें तो ये होता है C सेकेंड। तो C सेकेंड क्या करता है, C सेकेंड कोड करता है एक्टिवेटर, ये कोड करता है एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CI INT एंड अर्ली रेगुलेशन। तो ये जो C सेकेंड है ये कोड करता है, ये करता है ट्रांसक्रिप्शन करता है CI का और इंटीग्रेस का, और ये अर्ली रेगुलेट होता है। तो अगर CI बन गया तो CI क्या करेगा, CI का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कोड करता है C सेकेंड। C थर्ड करता है कोड करता है C सेकेंड का। तो C सेकेंड को के जो प्रोटीन को स्टेबल करने का काम करता है C थर्ड। तो C फर्स्ट को C फर्स्ट को कोड करेगा C सेकेंड और C सेकेंड को कोड करेगा C थर्ड। जो इंटीग्रेस है, इंटीग्रेस कोड करता है, ये प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन विथ क्रोमोसोम। तो इंटीग्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटीग्रेस कोड करता है, INT कोड करता है इंटीग्रेस को, जो कि रिक्वायर्ड होता है साइट स्पेसिफिक विथ क्रोमोसोम के साथ। अगर हम बात करें सिस की बात करें, सिस कोड करता है एक्साइज। सिस कोड करता है एक्साइज, ये एक प्रोटीन है, एक्साइज प्रोटीन को जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इंटीग्रेस के साथ, और ये फंक्शन करता है एक्साइजेशन ऑफ प्रोफेज। तो ये सिस है ये कोड करेगा, एक्साइज को कोड करेगा और ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा इंटीग्रेस के साथ, और इसका जो मेन फंक्शन है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज के एक्सप्रेशन को ये कराता है। इसके बाद हम बात करें O की, तो O DNA रेप्लिकेशन कराता है। O और P ये DNA रेप्लिकेशन को कराने वाले जीन्स है। O और P ये DNA रेप्लिकेशन को कराने वाले जीन्स है। अगर हम Q की बात करें तो Q क्या करता है कि ये कोड करता है एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन को, और ये अलाउ करता है लेट जीन का एक्सप्रेशन करने के लिए। तो Q क्या करेगा, ये कोड करेगा एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन को और ये अलाउ करेगा लेट जीन के एक्सप्रेशन को। इसके बाद लेट जीन्स होते हैं। तो A to J जो लेट जीन्स हैं ये हेड और टेल का सिंथेसिस कराते हैं। A to J जो जीन्स है ये हेड से टेल का फॉर्मेशन कराते हैं, और S और R ये लाइसिस जीन्स को बनाते हैं, ये लाइसिस जीन्स का काम करते हैं।